हेलो दोस्तों, आज हम लोग चलिए टॉप 5 क्वेश्चन करते हैं इस छोटे से वीडियो में। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा चित्र एक रंगी मोनोक्रोम योजना में बना है। कुल मिला के पूछ रहा है कि एक कौन सा चित्र है जो एक ही मोनोक्रोम में बना है। मोनोक्रोम का मतलब होता है जैसे एक ही चित्र में एक ही रंग की विभिन्नता का प्रयोग करते हैं तो उसको मोनोक्रोम कहते हैं। और जिस चित्र में एक ही रंग के मतलब कई रंगों का प्रयोग करते हैं तो उसको पॉलीक्रोम कहते हैं। तो मोनोक्रोम गुएर्निका जो है ये पिकासो की पेंटिंग है। इसको 1937 में पिकासो ने बनाया था। कलकत्ता शहर की नींव किसने रखी थी। तो कलकत्ता शहर की नींव जॉर्ज चारनाग ने रखी थी। काली घाट शैली का संबंध किससे है। तो काली घाट शैली का संबंध कलकत्ता से है। तंजौर शैली का संबंध उड़ीसा से है। नाथद्वार शैली का संबंध राजस्थान से है। ऐसे ही याद कर लेंगे। मेटरनिटी चित्र किसने बनाया। तो मेटरनिटी चित्र जो है पॉल गॉगिन ने बनाया था। भारतीय कला में तैल माध्यम के अग्रदूत कौन थे। तो कुल मिला के मतलब ये पूछ रहा है कि भारत में तैल रंग के जन्मदाता कौन थे। या ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि भारत में तैल रंग का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो हम लोग जानते हैं तैल रंग का प्रयोग राजा रवि वर्मा ने किया। अब चाहे तैल माध्यम का अग्रदूत कहे चाहे कुछ भी कहे, अगर राजा रवि वर्मा ऑप्शन में है तो पहले राजा रवि वर्मा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहा। तो सल्वाडोर डली। ये सल्वाडोर डली जो है अति यथार्थवादी कलाकार है। इसका जन्म बार्सिलोना स्पेन में 1904 में हुआ था। महान दार्शनिक अरस्तु किस देश के थे। तो अरस्तु यूनान के थे। अब इसमें क्वेश्चन ये गुरु शिष्य की परंपरा वाला क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें पूछता है सुकरात का शिष्य कौन था। तो प्लेटो का शिष्य अरस्तु का कौन था। तो सिकंदर। ये कभी कभी क्रम भी पूछता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। सुजान के लैंगर कौन है। तो सुजान के लैंगर ये सौंदर्य शास्त्री है। अब इसमें पूछ सकता है कि सुजान के लैंगर महिला हैं कि पुरुष हैं। तो सुजान के लैंगर जो है ये महिला सौंदर्य शास्त्री हैं और ये अमेरिकन हैं। जैसे पूछता नहीं है चार्ल्स फाबरी कहाँ के हैं और क्रोचे कहाँ के थे, तो ऐसे ही इसमें नया क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुजान के लैंगर कहाँ के थे। तो ये अमेरिका के थे। ऋतुओं का चित्रण किन कलाकारों का प्रिय विषय रहा। ऋतुओं मतलब कुल मिला के पूछ रहा है कि 12 मासा का चित्रण कहाँ के कलाकारों का प्रिय विषय रहा। तो बूंदी हो जाएगा। जैसे मेवाड़ के चित्रकारों का प्रिय विषय बिहारी सतसरी था, रसिक प्रिया था। और जयपुर के चित्रकारों का प्रिय विषय बिहारी सतसरी था। तो वैसे ही बूंदी के चित्रकारों का प्रिय विषय 12 मासा था। चित्रण के समय अलसी का तेल तथा टर्पेंटाइन का अनुपात कितना होना चाहिए। तो दोनों आधा आधा होता है, 50-50। स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत किस देश के कलाकारों ने विकसित किया। तो ग्रीक। चाहे ग्रीक रहे चाहे यूनान रहे, ऑप्शन में जैसा रहेगा वैसा कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कला परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत आती है। नृत्य, सिनेमा, रंगमंच। तो तीनों ही आता है। आधुनिक कला की सबसे बड़ी देन क्या है। मानवतावाद, स्वच्छतावाद, प्रतीकवाद, व्यक्तिवाद। तो इसमें व्यक्तिवाद हो जाएगा। कला विलास के रचयिता कौन थे। कला विलास के रचयिता क्षेमेंद्र है। अब ये क्षेमेंद्र कहाँ के थे। तो ये कश्मीर के एक पंडित थे। कला विलास में कितनी कलाओं का वर्णन है। तो कला विलास में 64 कलाओं का वर्णन है। कैथारिसिस के सिद्धांत किसने दिया। तो कैथारिसिस का सिद्धांत अरस्तु ने दिया था। चांदनी रात चित्र के कलाकार का नाम बताइए। तो चांदनी रात चित्र के कलाकार गोपाल घोष हैं। ये गोपाल घोष कलकत्ता ग्रुप के कलाकार हैं। इनको भारत में आधुनिक देश चित्रण का जनक कहा जाता है। निरोध मजुमदार अपने चित्रों में कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे। पाली, ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी। तो निरोध मजुमदार अपने चित्रों में देवनागरिक लिपि का प्रयोग करते थे। इस क्वेश्चन को दूसरे तरफ से भी घुमाता है कि वह कौन सा कलाकार है जो अपने चित्रों
पत्रों में चिन्हों और लिपियों का प्रयोग करता था। तो इसमें केसीएस पनिकर भी आ जाएंगे और निरोध मजूमदार भी आ जाएंगे, लक्ष्मण पै भी आ जाएंगे। तो जैसा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन के हिसाब से हम करेंगे इसमें। नंदलाल बोस की पुस्तक का नाम क्या है? तो नंदलाल बोस की पुस्तक का नाम शिल्पकथा और रूपावली है। अवनींद्र नाथ ने भारत माता व संध्या दीप किस टेक्निक में बनाए हैं? जल रंग की जापानी वास। तो इसमें जापानी वास हुआ। अगर जापानी वास इसमें नहीं होता तो लोग वास लगा देते, अगर होता तो वास भी नहीं रहेगा तो जल रंग लगा देंगे। सबसे अच्छी पेंसिल किस पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती है? तो इसमें पूछ रहा है सबसे अच्छी पेंसिल किस लकड़ी से बनाई जाती है? तो सीडार। सीडार के पेड़ की जो लकड़ी होती है उससे पेंसिल अच्छी बनती है। ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र कौन था? तो ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र तंजौर था। यह तंजौर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। इस तंजौर शैली को किस राजा ने संरक्षण दिया? मतलब किस शासकों ने? तो चोल शासकों ने संरक्षण दिया था तंजौर शैली को। भारत में विदेशी कला का प्राचीनतम उदाहरण कौन है? तो भारत में विदेशी कला का प्राचीनतम उदाहरण जो है गांधार शैली है। तो गांधार शैली किसके समय में मतलब चमककर हुआ? तो कनिष्क के साल में। कनिष्क कौन था? तो ये कुषाण शासक था। इसने भारत में मूर्तिकला की नींव मतलब क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया है। इसके काल में मूर्तिकला की दो शैलियाँ थी, एक गांधार शैली और दूसरी मथुरा शैली। बिंदु चित्र किसने चित्रित किया? तो बिंदु जो है ये रजा का है और बहुत फेमस चित्र है। ये हर बार क्वेश्चन में पूछता है। तो ये रजा जो है ये रजा पैक ग्रुप के कलाकार हैं। और इस बिंदु का माध्यम क्या है? तो बिंदु का माध्यम एक्रेलिक है। घायल भैंसे का चित्र किस गुफा से मिला? तो घायल भैंसे का चित्र जो है सिंघनपुर गुफा से मिला। अगर पूछेगा घायल सुअर का चित्र कहाँ से मिला? तो घायल सुअर का चित्र भलडरिया से मिला है। अगर घायल भैंसा पूछ रहा है तो ये सिंघनपुर। ये सिंघनपुर है कहाँ? तो ये छत्तीसगढ़ में है। किस काल की है? तो ये प्रागैतिहासिक काल की गुफा है। सिंघनपुर की खोज किसने की? तो 1910 में W एंडरसन ने की थी। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक है एलन हार्ट बार्ट्रिक, या शॉर्ट में बार्ट्रिक भी देता है। तो इसका समय इस पुस्तक का समय क्या है? तो 1958 है इसका समय। हड़प्पा के बर्तनों पर किस रंग से चित्रकारी की जाती थी? तो हड़प्पा के बर्तनों पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। और धरातल कैसा था? तो लाल रंग का था, गेरुआ। और इन बर्तनों पर चित्रण कैसे होते थे? तो ज्यामितीय होते थे। बौद्धकालीन प्राचीन चित्र कहाँ से मिलते हैं? तो अजंता से मिलते हैं। अजंता बौद्ध धर्म से संबंधित थी और सबसे प्राचीन गुफा है। लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे प्राचीन गुफा कौन है, उसमें जोगीमारा रहेगा तो जोगीमारा हो जाएगा, अजंता कुछ हो, क्योंकि जोगीमारा 300 ईसा पूर्व मौर्य काल की है। आशिक कुमार हल्दर तथा समरेंद्रनाथ गुप्त ने जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियाँ कब बनाए? तो 1914 में बनाए। बाघ के 1921 में बनाए थे और अजंता गुफा का 1909-10 में बनाए थे। अजंता की कुल कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं? तो अजंता के कुल 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। तो कौन कौन सी गुफा, या हो सकता है कि कौन सी अजंता की कौन सी गुफा है जिसमें चित्र मिलते हैं? तो गुफाओं का क्रम दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए। तो 1, 2, 9, 10, 16, 17। और इसमें भी सर्वाधिक चित्र किसमें मिलते हैं? तो सर्वाधिक चित्र गुफा संख्या 17 में मिलते हैं। और गुफा संख्या 17 को चित्रशाला के नाम से भी जानते हैं। और सर्वाधिक जातक कथाओं का चित्रण गुफा संख्या 17 में हुआ है। विश्व प्रसिद्ध मर्दासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा से मिला है? तो सबसे पहले तो जानेंगे कि ये मर्दासन राजकुमारी कौन है। तो ये नंद की पत्नी है, इसका नाम सुंदरी है। ये चित्र जो है अजंता की गुफा संख्या 16 में है। अब इसकी कहानी ये है कि बुद्ध जब मतलब शिक्षा बौद्ध धर्म को प्राप्त कर लिए थे, शिक्षा को, फिर वो भिक्षा लेने आए थे अपने गांव। तो अपने मौसेरे भाई नंद को भी लेके गए, ज़बरदस्ती भिक्षु बना दिए। तो उसका मुकुट लेके जो वापस आए मतलब राज्य के कर्मचारी,
तो मुकुट देखते ही सुंदरी समझ गई कि नंद भी विवश हो गया है। उसी में वो बेहोश हो गई। मकबूल फिदा हुसैन का निधन कहाँ हुआ? तो मकबूल फिदा हुसैन का निधन 9 जून 2011 को लंदन में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? तो 17 सितंबर 1915 को महाराष्ट्र के सोलापुर में जन्म हुआ था। ये पैक ग्रुप के कलाकार थे। एम.एफ. हुसैन को कतर की नागरिकता कब मिली? तो एम.एफ. हुसैन जो है 2006 में भारत छोड़ देते हैं। भारत माता का चित्र के विरोध के कारण ये 2006 में भारत को छोड़ देते हैं और 2010 में इनको कतर की नागरिकता मिल जाती है। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन बन सकता है कि हुसैन के पास भारत की नागरिकता कब से कब तक थी? तो हुसैन के पास भारत की नागरिकता 1915 से 2010 तक थी। छोड़े ये भारत को 2006 में थे, लेकिन नागरिकता इनको कतर की 2010 में मिली थी। तो 1915 से 2010 तक इनके पास भारत की नागरिकता थी। 2010 में इनको कतर की नागरिकता प्राप्त हुई और 2011 में इनकी मृत्यु हो गई। भारत भवन भोपाल के पहले निदेशक कौन थे? तो भारत भवन भोपाल के पहले निदेशक जे स्वामीनाथन थे। और भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई थी? तो 13 फरवरी 1982 को किसने की थी? तो अशोक वाजपेयी ने की थी। चलिए तो फिर इतना ही देखते हैं, अब अगले दिन देखेंगे क्वेश्चन। ऐसे ही हम लोग 10-10 मिनट में 10 क्वेश्चन की जगह 20 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे।